अभी तक सोए हो, चलो उठो, जल्दी जाओ, शपथ ग्रहण करना है, वो भी मंत्री का। ये और किसी के साथ नहीं, ये हुआ दीपक प्रकाश के साथ। नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिन्हा आपके साथ। दीपक प्रकाश जो और किसी के नहीं बल्कि एक विधायक के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। अचानक से जब शपथ ग्रहण हो रहा था, इस दौरान कैमरामैन ने फोकस किया नीतीश कुमार की ओर, जिन्होंने 10वीं बार एक हिस्ट्री बना दिया शपथ ग्रहण करके। तो वहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ने शपथ ग्रहण की। साथ ही साथ और भी कई मंत्री कतार में खड़े होकर शपथ ग्रहण कर रहे थे। लेकिन इस शपथ ग्रहण के दौरान आपने एक नजर दीपक प्रकाश की ओर नहीं देखा। दीपक प्रकाश आखिर इन्होंने कहां से विधानसभा के लिए तैयारियां की, कहां से वो मैदान में थे, किसी को नहीं पता, क्योंकि वो थे ही नहीं। उन्होंने ना बिहार विधानसभा के लिए कहीं से पर्ची भरी थी और ना ही कोई जनसभाएं की थी। बस जब शपथ ग्रहण का वक्त आया तभी दीपक प्रकाश का चेहरा भी नजर आया। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये कि आखिर दीपक प्रकाश मंत्री बन सकते हैं क्या? क्या ऐसा भी होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो चुनाव लड़े ही नहीं और चुनाव खत्म होने के बाद मंत्री पद का शपथ ग्रहण कर ले? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं होता। आपको ये भी बता दें कि अब दीपक प्रकाश को 6 महीने के अंदर बिहार विधानसभा का सदस्य बनना होगा और उसके बाद ही वो मंत्री रह सकेंगे। लेकिन ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि ये भी उनके लिए छोटी सी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी अपनी सीट उनको दे सकते हैं। अब इन सभी चीजों के बीच में सवाल एक और, ये जो परिवारवाद है क्या एनडीए में दस्तक दे रहा है? ये जो परिवारवाद जो अब तक सिर्फ राजद और कांग्रेस के साथ था, क्या एनडीए में भी आ चुका है? आपने कई नेताओं पर गौर किया होगा जो किसी नेता के बेटे हैं, बहू है, समधन है और दामाद भी है। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ऐसे में क्या जिस तरीके से आरजेडी को हमेशा ही घेरा जाता है, परिवारवाद परिवारवाद, लालू की पत्नी राबड़ी देवी, लालू की बेटी मिशा भारती, लालू के बेटे तेजस्वी यादव, लालू के बेटे तेज प्रताप यादव, इन सभी को हमेशा ही परिवारवाद के नाम पर घसीटा जाता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में भी चाहे वो प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी, ये कहा जाता है कि उन्हें विरासत में मिल गया है पॉलिटिक्स, राजनीति विरासत में मिली है, ये परिवारवाद है। लेकिन क्या एनडीए में भी यही हो रहा है? क्या एनडीए ने अब इसकी शुरुआत कर दी है? जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे तो इसमें नहीं दिख रहे, लेकिन एनडीए के अन्य नेताओं की इस भीड़ में कहीं ना कहीं परिवारवाद का भी जो स्कैम है वो शुरू हो चुका है। परिवारवाद जो है वो एनडीए में भी घुस चुका है। धीरे धीरे करके उन्हीं चीजों को याद दिला रहा है जो चीजें पहले हुआ करती थी। सवाल ये कि परिवारवाद क्या अब एनडीए में दस्तक दे चुका है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यूं ही खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी कि ज्योति सिन्हा के साथ।